नमस्कार, आप देख रहे हैं एमटीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ गीतांजलि सेवाल। तो आज बात हम कर रहे हैं पूर्वोत्तर भारत में विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी एक बड़ी और ऐतिहासिक पहल की। अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के डिब्रूगढ़ जिले में मोरन बाईपास पर पूर्वोत्तर भारत की पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया। ये कोई साधारण सड़क नहीं है, ये एक ऐसी खास सुविधा है जहां जरूरत पड़ने पर वायुसेना के लड़ाकू विमान हाईवे पर ही उतर सकते हैं। सरल शब्दों में समझे तो ये एक मजबूत और सीधी सड़क का हिस्सा है जिसे इस तरह बनाया गया है कि आपात स्थिति में इसे हवाई पट्टी की तरह इस्तेमाल किया जा सके। यानी सामान्य दिनों में यहाँ आम गाड़ियां चलेंगी, लेकिन संकट के समय यही सड़क विमान उतरने के काम आएगी। अगर कभी युद्ध जैसी स्थिति बनती है या किसी बड़े ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है तो वायुसेना को अलग एयरपोर्ट की जरूरत नहीं होगी, विमान सीधे हाईवे पर उतर सकेंगे। असम में हर साल बाढ़ आती है, ऐसी स्थिति में राहत सामग्री, डॉक्टर और बचाव दल को तुरंत पहुंचने में ये सुविधा बहुत काम आएगी। ये परियोजना दिखाती है कि सरकार पूर्वोत्तर भारत में तेजी से बुनियादी ढांचे का विस्तार कर रही है। इससे क्षेत्र की कनेक्टिविटी और महत्व दोनों बढ़ेंगे। इसका मतलब है एक ही ढांचा दो काम करे। ये हाईवे रोजमर्रा में आम लोगों के लिए सड़क है, लेकिन जरूरत पड़ने पर यह हवाई पट्टी बन जाता है, यानी विकास भी और सुरक्षा भी साथ साथ। मोरन बाईपास पर बनी इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी सिर्फ एक निर्माण परियोजना नहीं है, ये संदेश है मजबूत सुरक्षा, तेज विकास और बेहतर आपदा तैयारी की। पूर्वोत्तर भारत अब केवल सीमावर्ती क्षेत्र नहीं बल्कि रणनीतिक और आर्थिक दृष्टि से भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। आपातकालीन लैंडिंग सुविधा दरअसल राष्ट्रीय राजमार्ग का एक खास हिस्सा होता है, जिसे इस तरह बनाया जाता है कि जरूरत पड़ने पर वो अस्थायी हवाई पट्टी की तरह काम कर सके। सामान्य दिनों में ये एक आम सड़क की तरह इस्तेमाल होती है जहां गाड़ियां चलती हैं, लेकिन आपात स्थिति जैसे युद्ध, प्राकृतिक आपदा या किसी बड़े सैन्य ऑपरेशन के समय इसी सड़क पर लड़ाकू विमान, मालवाहक विमान और हेलीकॉप्टर उतर और उड़ान भर सकते हैं। ELF को बहुत मजबूत बनाया जाता है। इसमें साधारण डामर की जगह मजबूत कंक्रीट का इस्तेमाल होता है। ये भारी विमानों का वजन सहन कर सकती है। लैंडिंग के समय होने वाला तेज घर्षण और दबाव भी ये झेल सकती है। इसे सीधा, समतल और बिना किसी रुकावट के बनाया जाता है। इसकी लंबाई इतनी होती है कि तेज गति से आने वाले विमान सुरक्षित उतर सके। डुअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका मतलब है एक ही सुविधा का उपयोग आम जनता और सेना दोनों कर सके। यानी रोजमर्रा में ये सड़क है और संकट के समय ये हवाई पट्टी बन जाती है। देश की सुरक्षा को मजबूत करती है, आपदा के समय तेजी से राहत पहुंचाने में मदद करती है, सेना की त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता बढ़ाती है। सरल शब्दों में कहे तो ELF एक ऐसी स्मार्ट सुविधा है जो विकास और सुरक्षा दोनों को साथ लेकर चलती है। पूर्वोत्तर भारत में पहली हाईवे आधारित इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी असम के डिब्रूगढ़ जिले के मोरन बाईपास पर बनी है। ये राष्ट्र राजमार्ग 37 NH 127 का एक खास हिस्सा है। ये इलाका ऊपरी असम में है। ऊपरी असम क्षेत्र जो भारत चीन सीमा के अपेक्षाकृत निकट स्थित है और इसे रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ये इमरजेंसी लैंडिंग पट्टी लगभग 4.2 किलोमीटर लंबी है। इसे खास तौर पर लड़ाकू और भारी मालवाहक विमान की लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए मजबूत बनाया गया है। लंबाई इतनी रखी गई है कि तेज गति से आने वाला आधुनिक लड़ाकू विमान सुरक्षित उतर सके और फिर वापस उड़ान भर सके। पूरी पट्टी मजबूत कंक्रीट से बनी है ताकि भारी विमान का वजन और लैंडिंग के दौरान होने वाला दबाव सहन कर सके। विमानों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए इस राजमार्ग खंड के माध्यम में कोई सेंट्रल डिवाइडर नहीं रखा गया है। इससे विमान बिना किसी अवरोध के सीधी रनवे जैसी सतह पर संचालित हो सकते हैं। सड़क के किनारे किसी तरह की बाधा नहीं है ताकि रनवे जैसी सीधी सतह बनी रहे। पट्टी के चारों ओर फेंसिंग की गई है ताकि सुरक्षा बनी रहे और कोई अनधिकृत व्यक्ति या वाहन पास न जाए। जरूरत पड़ने पर ट्रैफिक तुरंत नियंत्रित किया जा सकता है। विमान संचालन के दौरान सड़क पर आम गाड़ियों को अस्थायी रूप से अलग मार्ग पर भेजा जा सकता है। मोरन ELF की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ अलग अलग तरह के विमान आसानी से उतर और उड़ान भर सकते हैं। ये पट्टी 40 टन तक के आधुनिक लड़ाकू विमानों को संभाल सकती है, जिनमें प्रमुख रूप से शामिल है डसॉल्ट, राफेल, सुखोई Su-30 MKI और लगभग 74 टन तक के अधिकतम टेक ऑफ वजन वाले परिवहन विमानों के संचालन में सक्षम है।
जैसे C-130J सुपर हरक्यूलिस उद्घाटन के तुरंत बाद जब भारतीय वायुसेना के ताकतवर लड़ाकू विमान आसमान से गुजरते हुए नीचे उतरे तो मोरन बाईपास का यह हिस्सा सचमुच एक रनवे में बदल गया। तेज रफ्तार से आते हुए विमानों ने हाईवे पर बिल्कुल सटीक लैंडिंग की और कुछ ही क्षणों बाद उसी सड़क से दोबारा उड़ान भर ली। ये सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं था, बल्कि इस बात का सीधा सबूत था कि इमरजेंसी लैंडिंग सुविधा पूरी तरह सक्षम, सुरक्षित और तकनीकी रूप से विश्वसनीय है। इस ऐतिहासिक दृश्य को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। आसमान में गूंजती आवाज और सड़क पर उतरते लड़ाकू विमानों का नजारा लोगों के लिए रोमांचक और गर्व से भरा पल बन गया। देखते ही देखते ये घटना राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गई और पूरे देश में इसकी सराहना होने लगी। असम के डिब्रूगढ़ जिले के मोरन बाईपास पर बनी पूर्वोत्तर भारत की पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी सिर्फ एक सड़क का हिस्सा नहीं है, बल्कि भारत की दूरदर्शिता और मजबूत तैयारी का प्रतीक है। ये परियोजना दिखाती है कि देश अब ऐसी आधुनिक सुविधाएं बना रहा है जो एक साथ कई काम कर सके, सुरक्षा भी, विकास भी और आपदा के समय मदद भी। ये ELF राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करती है। जरूरत पड़ने पर सेना के विमान यहां उतर सकते हैं। बाढ़ या अन्य आपदा की स्थिति में राहत कार्य तेजी से किए जा सकते हैं। साथ ही इससे क्षेत्र की कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। मोरन ELF जैसी परियोजनाएं बताती हैं कि भारत अब सिर्फ सड़क और पुल नहीं बना रहा, बल्कि ऐसी बहुउद्देश्य और मजबूत संरचनाएं तैयार कर रहा है जो भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। पूर्वोत्तर भारत जो भौगोलिक रूप से संवेदनशील और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, अब ऐसी परियोजनाओं के जरिए राष्ट्र विकास और सुरक्षा में और बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। सीधे शब्दों में कहें तो मोरन ELF केवल एक हाईवे नहीं, ये भविष्य की तैयारी, तेज आपदा प्रतिक्रिया और मजबूत राष्ट्रीय सुरक्षा की दिशा में उठाया गया एक बड़ा और दूरदर्शी कदम है। ये भारत के सुरक्षित, सक्षम और सशक्त बनने के संकल्प को और मजबूत करता है। आज की रिपोर्ट में इतना ही और ऐसी ही जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ।